बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 14 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं शहर इक़्तिदार में, तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है कि आलमी दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और आलमी जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस चुनतखब हुकूमत को कह रहे हैं कि आप 26 नवंबर के मामले पर झूठ बोल रहे हैं। और साथ ही इमरान खान साहब ने 26 नवंबर से मुतल्लिक मामलात सारे के सारे अपने हाथ में ले लिए हैं और दो हंगामी इकदाम उठाए हैं। और इन हंगामी इकदाम के बाद हुकूमत में ये खौफ की लहर दौड़ पड़ी है कि अगर जो CCTV फुटेज है 26 नवंबर की वो सामने आ जाती है तो फिर हम मारे जाएंगे। ऑलरेडी आलमी सतह पर हमारा बयानिया जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उल्टा डिप्लोमेट्स हमें कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, शहबाज हुकूमत, चुनतखब हुकूमत को हटाने का फैसला कर दिया गया है। कुछ मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं सदर हाउस में, खुफिया मुलाकातें चल रही हैं और इन मुलाकातों के बाद ये मैसेज भी दे दिया गया है चुनतखब हुकूमत को कि अपना बोरिया बिस्तर आप पैक कर लें। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नाजरीन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वीडियोस को रोकने के लिए, यूट्यूब वीडियोस को ख़ास तौर पर रोकने के लिए जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, इसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप ज़रूर कीजिए, ताकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और वो ख़बरें जो आम TV चैनल पर नहीं चल पा रही हैं, हुकूमत उनको रोक रही है, वो तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँच सकें। तो पहली बड़ी जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि बिल आखिर इमरान खान साहब ने मामलात सारे के सारे अपने हाथ में ले लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के मामले में अब हरकत में आ गई है। 26 नवंबर से लेकर आज 14 दिसंबर 20 दिन हो गए हैं, लेकिन PTI की जो लीडरशिप है वो कोई इकदाम नहीं कर रही। तो इस पर जी इमरान खान साहब गुस्सा भी हुए, लेकिन अब उन्होंने मामलात अपने हाथ में लिए हैं और एक लेटर लिख दिया है मुख्तलिफ अस्पतालों को, पिम्स को, पोली क्लिनिक को, इसके अलावा CD हॉस्पिटल को और कुछ दीगर अस्पताल वगैरह जो वहाँ पर हैं, और इनसे CCTV फुटेज मांग ली है। CCTV फुटेज 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के दरमियान की जो CCTV फुटेज है वो मांगी गई है, 26 या 28 नवंबर तक की ना, मतलब जो ये सारा मामला हुआ। और CCTV फुटेज क्यों मांगी गई है? एक तो ये जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिसिंग पर्सनस हैं, जिसकी फहरिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है, 139 अफराद, फिर तकरीबन 38 अफराद की जो कि ज़ख्मी हैं उनकी भी फहरिस्त जारी की है। और ये वो लोग हैं जो कि कन्फर्म्ड लोग हैं जो मिसिंग हैं या जो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये मिसिंग लोग कहाँ पर गए, तो इस पर कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने जब मामलात अपने हाथ में लिए हैं, पहले तो हिदायत की लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया बाहर की लीडरशिप ने, तो अब ये इम्प्लीमेंट हुआ है। मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त भी जारी हुई है, ज़ख्मियों की फहरिस्त भी जारी हुई है और कन्फर्म्ड लोगों की ये जारी हुई है। बाकी जो अनकन्फर्म्ड है उनकी जारी नहीं हुई और वो पता नहीं कितने होंगे। और दूसरा ये जी कि अब पिम्स से और पोली क्लिनिक से जो CCTV फुटेज है उस दिन की वो भी मांग ली गई है कि उस CCTV फुटेज से ये बात क्लियर हो जाएगी कि उस दिन हस्पतालों के अंदर एटलीस्ट क्या हुआ, क्या वहाँ पर लोगों को लाया गया, लाशों को लाया गया, क्योंकि जो डेटा है वो भी अस्पताल वाले नहीं दे रहे। और इस लेटर के बाद हुकूमत की इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं कि अब क्या होगा। जो लाशों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, पहले तो ये हुकूमत मुकर रही थी ना, चुनतखब हुकूमत मान ही नहीं रही थी कि गोली चली, लेकिन फिर उसके बाद जब चीज़ें छुपाए नहीं छुपी तो फिर इनको मानना पड़ा। और पीपल्स पार्टी का आप रोल देखें, कितने बेशर्म लोग हैं ये। कमर जमान कायरा जो हैं वो कहते हैं कि जो कुछ उस दिन D चौक में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर अगर मामलात इस हद तक चले जाएं तो फिर ये हो भी सकता है, यानी कि वो एक कवर इसको फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर माजी में भुट्टो के साथ भी हुई हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी हुई हैं, तो फिर क्या उनके साथ भी ये ठीक हुई हैं? बहरहाल ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पर हुआ करती थी। ये अब जरदारी पार्टी है, ये बिलावल जरदारी पार्टी है। तो बहरहाल जी इनकी बेशर्मी की हद आप देखें कि शर्म खुद इनसे शर्माएगी जिस तरह का इस वक्त रोल पीपल्स पार्टी प्ले कर रही है। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब ने ये स्टेप उठा लिया है और मुसलसल मुतालबात भी अवाम की तरफ से भी सामने आ रहे थे कि इस मामले पर क्यों नहीं बोला जा रहा। और इमरान खान साहब ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि गोली क्यों चलाई, इस मामले से हम पीछे नहीं हटेंगे और इस मामले का हम एंड तक पीछा करेंगे और उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इसी तरीके से जी जब ये देखा गया कि इमरान खान साहब को ना तोड़ा जा रहा है, ना तोड़ा जा सका है,
पार्टी को हमने तोड़ दिया, लेकिन अवाम फिर भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो अब कन्फ्यूजन फैलाने के लिए इमरान खान के जो ख़ानदान वाले हैं उन के दरमियान अब कन्फ्यूजन को फैलाकर तो प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। अब मिसाल यूसुफजई, अलीमा खान साहिबा, रुबीना खान साहिबा, इनके दरमियान कुछ ट्वीट्स को लेकर इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखें जी ये ख़ानदान वाले आपस में लड़ रहे हैं, और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको भी इसमें डालकर और लड़ाया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि पहले भी ये कोशिशें हुई, और इन कोशिशों का सबूत भी ये है कि फैसल वावडा खुद आकर कहते हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी को जो तलाक है वो दे दें। तो अब इस नहज तक की जो ताकतवर हैं वो पहुंच गए हैं कि इमरान खान का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, इमरान खान तो मुसलसल ताकतवर हो रहा है, तो अब ख़ानदान जो है उसका इनको आपस में लड़ाया और इनको आपस में तोड़ा जाए। लेकिन अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने क्लियर अपना मैसेज दे दिया कि जो मिसाल यूसुफजई हैं वो झूठ बोल रही हैं, और ये गलत इमरान खान साहब से मुतल्लिक चूँकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें बाहर आकर बता दी जाती हैं उनसे मंसूब करके, जो कि इमरान खान साहब ने उस तरह से नहीं कही होती। तो अब ये जो नया काम है वो शुरू कर दिया गया है। फिर इसके साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी जो क्रैकडाउन है वो शुरू कर दिया गया है। जो 26 नवंबर के मामले पर कोई आवाज़ अगर उठा रहा है तो उसके अगेंस्ट भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और हरमीत सिंह है जी, जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग हैं, उनके ख़िलाफ़ और दीगर कुछ सहाफ़ियों के अगेंस्ट जो मुकदमा है वो दर्ज किया जा रहा है। आप देखें सिर्फ ये इतना नहीं कर रहे, बल्कि अगर किसी के घर छापा मार रहे हैं या किसी को उठा रहे हैं तो उनका जो इक्विपमेंट है वो लेकर चले जाते हैं, यानी कि उनका जो ट्राईपोर्ट वगैरह या माइक्स वगैरह या इस किस्म का जो इक्विपमेंट होता है या इवन के मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह ले जाते हैं, ताकि वो जो आम सहाफ़ी हैं जो कि इस हवाले से चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं तो मिडिल क्लास ही हैं। मैं अपने हवाले से भी बात करूँ तो ज़ाहिर सी बात है हम सब कोई लैंडलॉर्ड सहाफ़ी तो नहीं है। तो ये इन्होंने नया एक सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि एक ब्रीदिंग स्पेस इन्हें मिल जाए, और अगर ये लोग दोबारा से भी अपना आगाज़ करना चाहें सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों का, तो ये इक्विपमेंट लेने में ही इनको पहले तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा चीज़ों को अरेंज करने में। तो ये जी इन्होंने नया सिलसिला शुरू कर दिया। अदालतों में इनको ले जाया जा रहा है, केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। जिस तरीके से मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जो एक मुकदमा था वो दर्ज कर दिया गया, बाद में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक आर्जी जो टेंशन थी वो तो हुई, और आर्जी तौर पर वो अपने सोशल मीडिया से भी दूर रहे, यानी कि यूट्यूब के ऊपर कोई जो वीडियो थी वो कुछ दिन नहीं कर पाए। तो ये अब इनकी तरफ से जो सिलसिला है डिस्टर्ब करने के लिए वो शुरू कर दिया गया है। बहरहाल जी इमरान खान साहब ने जब से मामलात अपने हाथ में लिए हैं, एक तो ये लेटर भी सामने आ गया, फहरिस्तें भी सामने आ गई, और फिर शहबाज हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, IG इस्लामाबाद, इसके अलावा SSP ऑपरेशन, इन सब के खिलाफ जो है वो सेशन अदालत से इमरान खान साहब ने PTI ने रुजू किया था कि लापता अफराद और जो वहाँ पर जो फायरिंग वगैरह की, इस पर भी जो केस की समाअत थी वो आज हुई है। सेशन अदालत के जो जज हैं उन्होंने की, और इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है, और 23 दिसंबर को ये कहा है जी कि इसके अंदर जो दलाइल हैं वो दिए जाएँ जो शिकायत कुनिंदा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ अब इसके ऊपर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और आलमी सतह पर भी आवाज़ को उठाया जा रहा है, सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वैसे ही जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने भी इस मामले के ऊपर, आज चूँकि लास्ट डे था, इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी थी, कल से सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका भी आगाज़ हो रहा है, और फिर जो कुछ 26 नवंबर को हुआ कल, उसमें जो है वो एक मार्च जो है वो इमरान खान साहब ने जो कॉल दी हुई है वो भी किया जाएगा। बहरहाल साथ ही साथ सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका आगाज़ भी कल से हो जाएगा, और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये इनिशियल स्टेज है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा गया कि वो अपने रेमिटेंसेस को कम कर दें, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं वो कम भेजना शुरू कर दें, मतलब इतना भेज दें कि ठीक है जितना उनकी फैमिली का गुजारा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है वो जितनी अर्निंग करते हैं वो सारे पैसे भेज देते हैं ताकि यहाँ पर सेविंग करने के बाद कोई प्लॉट ले सके, कोई घर ले सके, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके। तो इमरान खान साहब ने कहा कि चले आप खर्चे जितने पैसे भेज दें, बाकी पैसे आप ना भेजें, और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का यहाँ से आगाज़ होगा, और फिर इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। ऑलरेडी जो बाइकाट मुहिम सोशल मीडिया पर खुद चल रही है वो भी इस वक्त लोग कर रहे हैं, और प्रेशर इस वक्त
महसूस भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी कॉल दी है, इस कॉल के ऊपर अच्छा खासा इस वक्त प्रेशर भी है और दूसरा आलमी दबाव भी इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। 26 नवंबर के मामले पर इसहाक डार मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं सफ़ीरों से और डिप्लोमेट वगैरह से, और ये चीज़ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि 26 नवंबर को कोई गोली नहीं चली और सब कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब यहाँ तक हालात पहुंच गए हैं कि ये जो डिप्लोमेट्स हैं खुद इस चुनतखब हुकूमत को कह रहे हैं कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, जो चीज़ें आप बता रहे हैं 26 नवंबर को वो कुछ नहीं हुआ, आप हमसे चीज़ों को छुपा रहे हैं, हमारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ और कह रही है। देखें, चीज़ें छुपाए नहीं छुप सकती। जो कुछ हुआ 26 तारीख को डी चौक में सबके सामने आ गया है, इंटरनेशनल मीडिया तक रिपोर्ट करे। देखें, अगर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि सबूतों के साथ कर रहा है और वीडियो सामने आ रही हैं, तो कैसे इसको आप झुटला सकते हैं। और जो पीटीआई ने भी अब मुतहरिक जो हो गई है, पहले तो मुतहरिक नहीं थे और क़यादत जो थी वो आपस में ही एक दूसरे के साथ शुरू हुई थी, तो इमरान खान साहब ने खैर अब मामलात अपने हाथ में लिए हैं। इसके बाद कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनसे भी ये चुनतखब घबराए हुए हैं कि अब हमारा क्या बनेगा। ऑलरेडी पहले मलबा एक दूसरे के ऊपर डालने की जो कोशिश थी वो की गई, चुनतखब हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट पर, एस्टेब्लिशमेंट जो चुनतखब हुकूमत पर मलबा जो है वो बज़ाहिर डाल रही थी। तो बहरहाल जी ये इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। साथ ही साथ इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं, इन पर वो जो रेंजर्स वाला मामला था, उस मामले की भी जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप ऐसा करें और फिर उसके बाद ये किया गया। आखिर में जी जो ख़बर एक और आपके साथ शेयर करनी है वो शहबाज चुनतखब हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से है। सदर हाउस में कुछ खुफिया मुलाकातों के हवाले से इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं और बैरिस्टर सैफ जो हैं तर्जुमान केपी हुकूमत, इन्होंने ये कहा है जी कि शहबाज हुकूमत को ख़त्म करके बिलावल ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का इस वक्त फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है और इस हवाले से कुछ खुफिया मुलाकातें भी इस वक्त चल रही हैं। मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि तकरीबन 2 हफ़्ते से ये एक बयानिया बिल्डअप हो रहा है कि ये चुनतखब हुकूमत जो है वो नाअहल तो है ही है, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट या खुद साख्ता तर्जुमान वगैरह हैं उनकी तरफ से भी ये बयानिया बिल्डअप किया जा रहा है। देखें फैसल वावडा किस तरह से सारा का सारा मलबा डाल रहे हैं चुनतखब हुकूमत के ऊपर, और इवन के चुनतखब हुकूमत के अपने जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं जी कि हमारी तो कनपट्टी के ऊपर रखकर हमें हुकूमत दी गई है। तो इस पर भी फैसल वावडा ने इनको जवाब दिया है जी कि अगर आपकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख कर आपको हुकूमत दी गई है तो आप से को जो है वो अब किसने रोका है। ठीक है, छोड़ें हुकूमत और जाएं, दफ़ा हो जाएं घरों को अपने। तो मैसेज इनको दे दिया गया है कि आप नाअहल हैं और अब आपको हुकूमत या आपका जो बोझ है वो एस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर जो है वो नहीं उठाएगी। और इस हवाले से कुछ मुलाकातें चल रही हैं सदर हाउस में भी, और बिलावल ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए जो कोशिशें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मान जाए, इमरान खान साहब को भी मनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और जो कौमी हुकूमत का कॉन्सेप्ट था वो भी सारा इसी से ही लिंक था कि इमरान खान साहब अगर कौमी हुकूमत पर मान जाते हैं, सारा मलबा डाल दिया जाए इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर कि इन्होंने सब कुछ किया, इमरान खान का भी गुस्सा ठंडा कर लिया जाए और फिर उसके बाद इक़्तिदार जो है वो दे दिया जाए बिलावल ज़रदारी को और पीटीआई को इसमें साथ मिला लिया जाए। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार नहीं चाहते। इमरान खान ने इक़्तिदार लेना होता ना तो बहुत पहले ले चुके होते और इमरान खान इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी होते। इमरान खान जो हैं वो इक़्तिदार उनका मसला नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो हकीकी आज़ादी की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। तो किसी किस्म की डील इमरान खान साहब नहीं देंगे। भरपूर कोशिश अब भी की जा रही है, मुसलसल की जा रही है, और कोशिश ये भी है कि 20 तारीख ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले कोई डील अगर इमरान खान दे दे तो आलमी सतह पर जो दबाव हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है इस दबाव को हम ख़त्म कर पाएंगे। और अगर इमरान खान ने नहीं दी कोई डील तो फिर उस दबाव को हम किस तरह से टैकल करेंगे, कोई रास्ता इस वक्त नहीं सूझ रहा। यहाँ तक कि आप ये भी देखें कि इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनका भी दबाव के हवाले से भी दबाव डाला गया। एकदम खबरें आई जी कि उनका तो ट्रायल हो गया, फ़र्द जुर्म हो गई है, उनको अब सज़ाएं होंगी और उन्होंने बड़े बड़े नाम ले लिए हैं जिनमें इमरान खान साहब का भी नाम है। तो इमरान खान साहब मिलिट्री हिरासत में जाएंगे और फिर इमरान खान को 9 मई के मामले पर और फैज़ हमीद को 9 मई के मामले पर जो सज़ाएं हैं वो होंगी। तो ये बयानिया भी बनाने की जो कोशिश है वो की गई और बज़ाहिर डराने की इमरान खान को कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान ने तो कहा है ठीक है मिलिट्री कोर्ट में ले जाना है तो मिलिट्री कोर्ट में ले जाओ। इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा है कि अडयाला जेल से मेरी लाश बाहर जाती है तो जाए, लेकिन किसी किस्म की कोई जो डील है वो आपको नहीं मैं दूंगा। और वो फ़रूख हबीब अकरम साहब हैं, फ़रूख कह रहा हूँ हबीब अकरम साहब, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त इसके ऊपर तज्ज़िया अपना सामने रखा कि इमरान खान की जो रिहाई है
अडयाला जेल के दरवाजे इमरान खान की रिहाई के लिए खुले हुए हैं। इमरान खान साहब से कहा गया कि एक तो ये सामने वाला दरवाज़ा है जहाँ से आप छाती चौड़ी करके अदालतों के ज़रिए इंसाफ के ज़रिए बाहर आएंगे, और दूसरा ये गेट है लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है, इसमें झुक के आप बाहर निकल सकते हैं। तो रिहाई कोई मसला नहीं है इमरान खान के लिए, लेकिन इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप अडयाला जेल का ये छोटा वाला दरवाज़ा है, इसे झुक कर आप बाहर निकल जाएँ, आपकी रिहाई हो जाएगी। वो झुकने का रास्ता क्या है कि आप भी जो है वो कठपुतली इनके लिए बन जाए, लेकिन इमरान खान वो रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।